एक ही रूप है राम का अंतिम चोला, जिसमें प्रवेश करके पतितों को पावन बनाता है और सदगति करने आता है। सारी दुनिया की दुर्गति हुई पड़ी है, तन भी दुर्गति को पाए हुए हैं। कोई शरीर ऐसा नहीं है जिसमें बीमारी न लगी हुई हो। सब अपने तन के 5 तत्वों से परेशान है। दुनिया में डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जाती है, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ती जाती है, बीमारियों की संख्या बढ़ती जाती है, तो तन किसी का तंदुरुस्त नहीं है। अभी बाप आकर के हमको राजयोग की प्रक्रिया के द्वारा ऐसा संग का रंग लगाते हैं जिससे पतित दृष्टि बदल करके पावन दृष्टि बन जाती है। कहते हैं आंख सबसे जास्ती धोखा देती है, दृष्टि ही सबसे जास्ती पतित बनती है और दृष्टि ही सबसे जास्ती पावन बनती है। दृष्टि का सुधार हो जाए तो सब कुछ सुधार हो जाए। तो परमात्मा बाप भी सृष्टि पर आकर के पहले दृष्टि से सृष्टि सुधारते हैं। ऐसे नहीं कि और कर्मेंद्रियों से काम नहीं लेते। जिस तन में प्रवेश करते हैं उस तन की सभी कर्मेंद्रियों से संग का रंग लगता है, लेकिन दृष्टि से विशेष संग का रंग लगता है। दृष्टि से आकर के परमात्मा सृष्टि को सुधारता है, पतित दृष्टि वालों को पावन दृष्टि वाला देवता बनाता है। अभी जो सबकी दृष्टि व्यभिचारी बन चुकी है, अनेक में दृष्टि वृत्ति जाती रहती है, उस व्यभिचारी दृष्टि वृत्ति को बदल करके अव्यभिचारी बना कर जाता है। देवताएं होते ही हैं अव्यभिचारी, सतयुग में होते हैं अव्यभिचारी, और कलयुग में वही देवताएं जन्म लेते लेते संग के रंग में आते आते व्यभिचारी दृष्टि वृत्ति वाली बन जाती है। कर्मेंद्रियों की कृति भी व्यभिचारी बन जाती है। तब परमात्मा बाप को आना पड़ता है। और ये काम करने के लिए कोई में तो आवेंगे ना। कोई प्रश्न करे कि राम में ही क्यों आते हैं? शास्त्रों में भी तो लिखा हुआ है सबका सदगति दाता राम। तो शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई है वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। इसलिए बोला है कि राम बाप को कहा जाता है। कृष्ण को बाप कहा जाता है ऐसे तो कहीं बोला नहीं। कृष्ण का तो बच्चे का रूप शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। तो राम सदगति दाता गाया हुआ है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उस राम में वो निराकारी राम शिव प्रवेश करता है तब वो सदगति करता है। तो कोई में तो आवेंगे, जिसमें आवेंगे वो है ज्ञान का सागर।